लेकिन इस बात को जिकू नोटिस कर लेता है और उसे पता चलता है कि मीरू भी उस वायरस से इन्फेक्ट है। कुछ देर बाद टेस्टिंग के दौरान लोगों को मोसाई दिख जाता है जो अभी भी जिंदा था और उसकी हालत पहले से अच्छी थी, मतलब कि वो उस वायरस से धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। उसके टेस्ट के लिए एक अलग कैंप लगाया जाता है। दूसरी तरफ किम अपनी बेटी को बचाने के लिए काफी तड़प रही थी। मीरू के शरीर का तापमान ज्यादा होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी पूरी बॉडी पर भी वैसे ही रेशेज आ जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर किम की टीम के कुछ लोग मोसाई की टेस्टिंग करने के लिए यहाँ आते हैं और वो डॉक्टर किम को अपनी टीम में शामिल करते हैं। ये लोग मोसाई का ब्लड लेते हैं और उसका सीरम बनाने लगते हैं। अब कुछ समय बाद टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और डॉक्टर्स की टीम सीरम बनाने में कामयाब हो जाती है और अब ये लोग बहुत खुश होते हैं और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ने लगती है। लेकिन इस सीरम को लगाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा जो उन लोगों के पास नहीं होता है और इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर किम एक सीरम चुरा लेती है और जैसे ही डॉक्टर किम वो सीरम अपनी बेटी मीरू को लगाती है तो वहाँ पर आर्मी और डॉक्टर्स के कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे देख लेते हैं। लेकिन उनके यहाँ आने से पहले ही डॉक्टर किम अपनी बेटी को सीरम लगा चुकी होती है। मीरू को बेहोश देखकर आर्मी के लोग सोचते हैं कि वो मर चुकी है, इसलिए वो उसे ले जाते हैं और यहाँ डॉक्टर किम को भी बेहोश कर दिया जाता है। इधर जिकू दौड़कर कैंप से बाहर आता है और वो किम और मीरू को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि जितने भी लोग इस वायरस से मर चुके हैं उन्हें उठाकर एक बड़े से गड्ढे में डाला जा रहा था ताकि सभी संक्रमित लोगों को जलाया जा सके और इस वायरस को खत्म किया जा सके। जिकू दौड़कर उन बॉडीज के पास जाता है और डॉक्टर किम की बेटी मीरू को ढूंढने लगता है जो उसे कहीं नहीं मिलती है, इसलिए वो परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब कुछ देर ढूंढने के बाद उसकी नजर एक बॉडी के ऊपर पड़ती है जो मीरू की होती है। अब वो उस बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और वो उसे वहाँ से उठाता है और गले लगाता है और उसे पता चलता है कि मीरू अभी भी जिंदा है। इधर डॉक्टर किम भी होश में आ जाती है और वो अपनी बेटी मीरू को ढूंढने लग जाती है, लेकिन मीरू उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक सोल्जर अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। बहुत ढूंढने के बाद उसकी माँ मिल जाती है जो इस वायरस से संक्रमित हो चुकी होती है। सोल्जर को पता चलता है कि इस वायरस की अभी तक कोई भी सीरम नहीं बनी है, इसलिए वो अपनी माँ को गले लगा लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी माँ अब मरने वाली है। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग उसकी माँ से उसे अलग करने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। ये देख उसकी माँ रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज मेरे बेटे को मत मारो, उसे छोड़ दो। इधर जिकू मीरू को लेकर भागने लगता है, लेकिन अचानक एक आर्मी ऑफिसर जिकू को देख लेता है और उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और सारे लोग आर्मी वालों के ऊपर हमला बोल देते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर जिकू मीरू को लेकर वहां से भाग जाता है। तभी किम को याद आता है कि उसकी बेटी के पास एक वॉकी टॉकी है। वो बार बार उसे मैसेज देने लगती है। तभी इस वॉकी टॉकी से जिकू की आवाज आती है और वो डॉक्टर किम को बताता है कि मीरू मेरे पास है और वो जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोसाई को एक कार से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और उस कार में डॉक्टर किम भी होती है और वो लोग पार्किंग के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं और वो सभी उनकी कार पर हमला बोल देते हैं। तभी वो कार से मोसाई को बाहर निकालते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि मोसाई की वजह से ही ये वायरस पूरे शहर में फैला था और इसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों की जान गई है। वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर किम वीडियो कॉल के जरिए प्रेसिडेंट से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसकी बेटी मीरू अब इस वायरस से रिकवर हो चुकी है और हम उसके खून से भी इस वायरस की सीरम बना सकते हैं। यह सुनकर वो लोग किम की बात मान जाते हैं और उसकी बेटी मीरू को क्वारंटीन से बाहर निकालने का आदेश देते हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर उनकी इस बात को नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि अगर एक भी आदमी क्वारंटीन से बाहर निकला तो हम उसे गोली मार देंगे। तभी हम मीरू को देखते हैं जो भीड़ में फंसी हुई होती है और किम उसे देख लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देख मिलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी आर्मी के लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान एक गोली किम के हाथ पर लगती है और किम वहीं पर गिर जाती है। ये देख जिकू भी वहाँ पर दौड़कर आ जाता है। यहाँ पर मीरू किम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि प्लीज मेरी मॉम को गोली मत मारो, उन्हें छोड़ दो। ये सीन काफी भावुक होता है।
इसके बाद आम लोग देखते हैं कि एक छोटी बच्ची खतरे में है, इसलिए वो सभी दौड़ कर आते हैं और उन तीनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उधर प्रेसिडेंट ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो ये नजारा देख अपने सारे ऑर्डर्स खारिज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि कोई भी सोल्जर फायरिंग नहीं करेगा। और इसके बाद वो पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम जल्दी इस वायरस की सीरम बना लेंगे, हमने आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया है। और ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग अपने हथियार वहीं छोड़ देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मीरू को एक एम्बुलेंस से ले जाया जाता है ताकि उसके खून से सीरम बनाया जा सके। और दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।